हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा श्री अड्डा में। दोस्तों आपको हम बता दें कि हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का लासापा और मासापा। दोस्तों इसको बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपके लासा मासा को हम लोग दो टाइप से ज्ञात करते हैं। एक होता है आपका भाग विधि, दूसरा होता है आपका गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर हम लोग भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों तरीकों से हर क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि लासा को गुणनखंड तरीकों से ज्ञात करो, मासा को भाग विधि से ज्ञात करो, या फिर दोस्तों मासा को गुणनखंड से ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बार बोल दूँ कि आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं जान पाए हैं कि यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो चुका है वो लोग जान जाएं। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ क्वेश्चंस लगाने के लिए, समझने के लिए और नोट करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको सम विषम अभाज्य ये सब चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताएंगे, समझाएंगे, यानी मैथ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, लासा और मासा के हम लोग यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले लासा फिर मासा। ठीक है, हम यहाँ पर आपके मिक्स क्वेश्चंस को बताते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ आप सबसे पहले लिखेंगे 12, 18 और 24 का मासा ज्ञात करो। पूछ लेगा आपसे कि मासा ज्ञात, दोस्तों ज्ञात करो। ठीक है, मासा ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। आपको फिर करना क्या होगा, देखिए दोस्तों इसमें आपका सबसे अच्छा नियम क्या है कि हम लोग सबसे पहले छोटे अंक को ही उठाते हैं। ठीक है, ये आपका छोटा है, हम इसका भाग इसमें करेंगे, फिर जो हमारा बचेगा फिर उसका भाग हम इससे करेंगे। ठीक है, हम छोटे अंक से ही भाग देते हैं, ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 और 18। 12 का नंबर 12। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ बचेगा आपका 6। ठीक है, और यहाँ आपका 24 उतर जाएगा। अब ये हो जाएगा आपके यहाँ पर 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24 यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, आपका जाएगा मासा बराबर आपका आएगा। ठीक है, 6। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। ये आपकी कौन सी विधि है, ये आपकी कौन सी विधि दोस्तों, ये ठीक है आपकी है भाग विधि। क्या है, ये है आपका भाग विधि। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में ऐसे। देखिए दोस्तों ये आपका है भाग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में ऐसे कि 16, 24, 32 और 40 का मासा भाग विधि ज्ञात करो। भाग विधि ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। कैसे पूछेगा आपसे, ऐसे पूछेगा। अब इसको आपको भाग विधि ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, 16 और 24 में आपको भाग देना पड़ेगा। 16 दूना 32, यहाँ पे आपका जाएगा एक बार, ये आपका यहाँ कट जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 14 दोस्तों, 4 और 2 6, यहाँ बचेगा आपका 8। ठीक है, अब यहाँ आपका हो जाएगा 16। अब ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, ये आपका कट गया। अब यहाँ आपका 8 बचा, तो 8 से भाग करेंगे 32 में। ठीक है, 8 चौक 32, कितना हुआ आपका ये भी कट गया। अभी आपका दोस्तों 8 बचा है, एक अंक आपका और बचा है। 8 पंचे 40, कितना दोस्तों, 8 पंचे 40।
अब ये था देखिए आपका भाग विधि, ये था आपका भाग विधि, आपका आएगा मासा बराबर 8। ठीक है, कितना आएगा आपका? आपका आ जाएगा मासा बराबर 8। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, समझ में ना आए कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, कमेंट में आप टाइप करिए, आपके सारे डाउट को हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ आप लोग एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ आप एक क्वेश्चन और समझिए। 24 तथा 36 का मासा ज्ञात करो। मैं यहाँ पे आपको एक बार बता दूं कि अगर केवल आपसे कहेगा कि किसी भी अंक का मासा ज्ञात करो, दोस्तों आप गुणनखंड विधि या भाग विधि, आप किसी भी विधि से मासा ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये कहेगा कि आप मासा को ज्ञात करो भाग विधि से, तो आपको इसी तरह भाग देना पड़ेगा। अभी हम इस क्वेश्चन के बाद फिर आपको हम बताएंगे कि आखिर हम लोग मासा को गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद फिर हम सीधा आएंगे मासा के गुणनखंड विधि पर। ठीक है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन, एक भी टाइप आपका यहाँ पर नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ होगा आपका 24, ये आपका जाएगा एक बार आपका जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ आपका आएगा 1 है, ये आपका 1 है। 24 आपका भाग बचा, 12 दूना 24 दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका 24 है। अब ये हो गया कट्टिम कुट्टा, आपका आ गया मासा बराबर कितना आपका आया? ठीक, आपका आ गया 12। मासा बराबर दोस्तों आपका 12 आ गया है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि अगर हम 24 में 36 से भाग करेंगे, हमारा जो भागफल आएगा दोस्तों, हम उसी भागफल से इसमें फिर हम भाग करेंगे। जब तक नहीं कटेगा तब तक हम इसमें भाग करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसको तो आप नोट कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप एक बात और समझिए। अगर दोस्तों मान लो पूछ ले आपसे कि इसका मासा निकालो गुणनखंड विधि से, कैसे होगा मासा? एक मिनट, मासा गुणनखंड विधि से आपको निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। कैसे होगा? यहां आपको लिखना होगा 12 और 18 और फिर 24। ठीक है, अब ये देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे आपको 12, 18, 24 का अलग अलग गुणनखंड करना होगा। ठीक है, फिर तीनों में जो आपका कॉमन होगा उसको हम ले लेंगे और हम उनका गुणा कर देंगे, कॉमन वाले अंकों का हमारा मासा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसमें 8, 2 दूनी 4 तिहाई। ठीक है, 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब यहाँ आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 4, 4 दूनी 8 दोस्तों, ये आपका आएगा दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 भी आपका उस थोड़ी अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आपका आएगा? 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 2 दूनी 4। अब ये आपका आएगा, एक मिनट, ये यहाँ पे आपका आएगा 2 तिहाई 6, हाँ 2 तिहाई 6 त्रिक 18। ठीक है दोस्तों, आपको ठीक है ऐसे अपने दिमाग में ये गुणनखंड करना होगा। अब देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, ठीक है, और 6 त्रिक 18, इतना आपका हो गया। अब यहाँ आपका हो जाएगा 2 गुणे, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, कितना हो गया आपका? आपका हो गया 8 त्रिक 24। अब यहाँ आपको निकालना है मासा बराबर। देखिए दोस्तों, इसमें ठीक है आपका ये 2 कॉमन है ना, आप इसमें आपको ये 2 कॉमन है, हम यहाँ 2 लेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ठीक है आपका ये 3 कॉमन, ठीक है, यहाँ पे आपका ये 3 कॉमन है और यहाँ हो गया आपका 3, यानी 3 दूनी 6 आंसर। ठीक है, ऐसे आपके मासा गुणनखंड विधि से निकलते हैं। पहले हम अलग अलग सबका गुणनखंड कर लेंगे, फिर जो आपका तीनों में कॉमन रहेगा हम उसका गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था आपका भाग विधि।
ठीक, यह था आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में आशा आपका ऐसे निकलता है। अभी हम आगे आपको और भी क्वेश्चंस लगवा देंगे, लेकिन पहले आप इन चीज़ों को स्टार्टिंग में ही अच्छे से समझ लीजिए। अगर पूछेगा आपसे इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये भी आपका मासा है, ये भी ठीक है आपका मासा है, ये भी आपका मासा है। ये है आपका गुणनखंड विधि, ठीक, ये है आपका भाग विधि। और दोस्तों ये ठीक है, उसके पूछा गया है आपसे मासा। अगर आपसे पूछे गुणनखंड विधि आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे भाग विधि तो आपको ऐसे निकालना है। अगर पूछे आपसे कि मासा याद करो तो आपकी मर्जी, केवल आपको मासा याद करना है, चाहे गुणनखंड विधि से चाहे भाग विधि से, आपकी मर्जी। ओके दोस्तों, उसमें आपकी मर्जी चल सकती है, लेकिन इन दोनों में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। चलिए नोट करिए आप इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा, आप वीडियो को भी रोक कर नोट कर सकते हो। चलिए इसको मिटाते हैं, ये भी आप समझ चुके होंगे और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। आइए दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन अभी आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है। दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि जो अभी भी हमारे भाई बहन फर्स्ट सेमेस्टर के हैं जो हमसे नहीं ऐड हैं वो लोग भी ऐड हो जाएं। और किसी का बैग ना आए इस बार, किसी का ही बैग दोस्तों नहीं आना चाहिए इस बार। यहाँ पे देखिए 105 और 117 सॉरी 175 255 55 का भाग विधि दोस्तों यहाँ पे आपको जाएगा, ठीक है, भाग विधि। भाग विधि मासा याद करो, क्या करना आपको, मासा, मासा याद करो। ओके दोस्तों, इसको आपको निकालना होगा। जैसा कि हमने कहा था कि आपको सबसे पहले छोटे अंकों से भाग देना पड़ेगा। 105 में 175 का, ये आपका जाएगा कितनी बार, ये आपका जाएगा एक बार। 105 ये आपका कटेगा, यहाँ आपका आएगा 70, यहाँ आपका हो गया 105 दोस्तों, ठीक है। 7 में 14 आपका अधिक हो जाएगा, यहाँ भी आपका जाएगा एक बार, यहाँ आपका आएगा 5 और यहाँ आपका आएगा कितना, यहाँ पे आपका ठीक है आएगा 3। अब ये हो गया आपका 70 यानी 35 के 2 बार जाएगा तो आपका आएगा 70, ये आपका कट जाएगा। अभी आपका 35 है तो दोस्तों 35 गुणे 255, ठीक है। अभी आपका जाएगा 7 दूनी 14, हाँ 7 पचे 35 दोस्तों, ठीक है। और ये 7 पचे 35, 7 21 21 और 3 24, ठीक है। ये आपका कटेगा, यहाँ आपका आएगा 0 और यहाँ आपका आएगा कितना, यहाँ आपका दोस्तों आ जाएगा 1, ठीक है। अभी गया आपका, यहाँ आपका ठीक हो गया 35, आपका जाएगा 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, यहाँ पे आपका ठीक हो गया और ये आपका कटेगा, यहाँ आपका आएगा 5 और यहाँ आएगा आपका 10, तो 5 दूनी 10, ठीक, आपका हो गया कटिंग पुट्टा। अब आपका आएगा मासा बराबर कितना आएगा आपका उसमें आ जाएगा मासा बराबर 5, ठीक है। आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आपको मासा को ऐसे ही याद करना पड़ेगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लासा का, ठीक है। मासा के बस केवल आपके इतने ही भाग होते हैं, इतने आपके ही तरीके होते हैं, तो आप इसको नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं लासा की ओर। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट करते रहिए, क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई भी आपको समस्या होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेन कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप क्वेश्चंस को भी टाइप कर सकते हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम देखते हैं लासा। आइए अब हम बढ़ते सीधा अपने लासा की ओर। जब आपका मासा हो गया, लासा आपका कैसे निकलेगा, पूछ लेगा आपसे कि 20, 24 और 25 का
लासा निकालो, लासा ज्ञात करो, लासा ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, इसको देखिए आप दो विधि से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहां मैं आपका लिख दे रहा हूं, ठीक है, पहला विधि, ये ठीक है आपका है पहला विधि, ठीक। और यहां मैं आपका लिख दे रहा हूं दूसरा विधि। इसको हम लोग दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ आप लिखिए 20, 24 और 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐसे करना होगा, आपका जाएगा 2 का नम 2 और 2 का नम 2, 2 दूनी 4, ये आपका 2 से नहीं कटेगा, ऐसे हो जाएगा। फिर 2 पंचे 10 और 2 छक 12। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आएगा 5, 2 तिहाई 6 और 25। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 आएगा, आपका हो गया 3 का नम 3। अभी आपका जाएगा 5 बार, 5 का नम 5, 1 और 5 25। ठीक है, 1 1 1, ये लीजिए, इतना आपका हो गया। अब यहाँ करना पड़ेगा आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ओके दोस्तों, अब आपको यहाँ पर इसका गुणा करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 3 24, यहाँ पे आपका 24 55 25, ये आपका आएगा 24 गुणे 25, आपके आएगा 600। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये आपका 600 आएगा। हम इसको एक बार चेक कर लूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 3 24 और 24 पंचे 5 24, 5 दूनी 10, 2 12, इसके 5, हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है आपका आएगा 600। सही है, ये 600 ठीक है आपका आ जाएगा आंसर। अब ये दोस्तों हम आप लासा को दो टाइप से ज्ञात कर सकते हो, दो तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। ये ठीक था आपका पहला विधि। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका दूसरा विधि। ठीक है, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ आपको लिखना होगा 20 और 24, ठीक, और 25। देखिए क्या होगा आपका, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 4 पंचे 20। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। ठीक, फिर यहाँ पे होगा आपका 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। फिर यहाँ होगा आपका 5 गुणे 5 मासा बराबर। अब यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिए, जब हम लोग मासा निकालते थे गुणनखंड विधि से, ठीक है, जब हम लोग मासा निकालते थे गुणनखंड विधि से, तो दोस्तों उसमें होता क्या था कि जो हमारा कॉमन था हम बस कर उसको लेकर उसका गुणा करके अपना आंसर लेके आ जाए थे। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आपका थोड़ा अलग होगा। उसमें था बस केवल कॉमन ले लो, गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों वही काम आपको इसमें भी करना है, लेकिन थोड़ा अलग करना है। इसमें जो ठीक है आपका कॉमन रहेगा हमको उसको भी लेना है, और जो हमारा बच जाएगा हमको उसको भी लेना है। जो हमारा कॉमन रहेगा बस केवल उसको एक बार लेना है। ठीक है, जो हमारा कॉमन रहेगा बस उनको केवल एक बार लेना है, और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी हमको लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए आप, ठीक है, यहाँ दोस्तों ठीक है आपका 1 2 2 2 2, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 2 2 है दोस्तों। ठीक, इसमें भी आपका 2 है, इसमें भी ठीक है आपका 2 है, लेकिन इसमें आपका 2, इसमें भी ठीक है आपका 2 नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ठीक है यहाँ आपका 5 है, ठीक, यहाँ आपका 5 है, और यहाँ पे ठीक है आपका 3 है। तो जो कॉमन नहीं है हम इसको भी लेंगे, और यहाँ ठीक है आपका 5 है, यहाँ भी आपका 5 है, तो हम गुणे 5 लेंगे एक बार। ठीक, आपका 5 बच गया, यहाँ आपका आ गया 5। ठीक, तो यही भी आपका आएगा सेम आंसर, 600 आपका ठीक है आ जाएगा। चलिए, अब आप इन दोनों विधियों को लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो
ऐसे ही हम लोग इसको दो नियम से लगा सकते हैं। आप चाहे लगाओ इस नियम से, ठीक है, आप चाहे लगाओ इस नियम से, आपका दोनों नियम आसान है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ लेता है कुछ ऐसा क्वेश्चंस, हम दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे, हम आपको दो दो विधि से बताते हुए चलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर आपके हर क्वेश्चंस को दो विधि से बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 12, 16 और 18। कैसे होगा देखिए, 12, 16, 18, ठीक है। देखिए 2 छक 12 और 2 अठे 16, ठीक है, 2 9 18, फिर 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, यहाँ पे होगा आपका 9, यहाँ आपका हो गया 3, 2 दूनी 4, यहाँ आपका 9 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 3, 2 कन्नम 2 और यहाँ आपका 9, 3 कन्नम 3, 1, 3 त्रिका 9, आपका 1, 1, 1, ठीक है। चलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 2 गुणे, ठीक, 3 गुणे 3 दोस्तों, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 से 24, ठीक है दोस्तों। 24 तिहाई कितना हुआ आपका, 24 तिहाई आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6 1 7 और फिर आपका 3 दूनी 6 और 7 से 21, ठीक है। यहाँ पे आपको जाएगा 12, 16, 18, यानी आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3, ठीक है। आपको यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो हाँ आपको यहाँ आएगा 144, कितना आएगा यहाँ, ठीक है, आपका आ जाएगा 144। और ऐसे आपको इसको भी निकालना होगा 12, 16, 18। अब इसका आपको गुणा करना होगा, कैसे होगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 8 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका होगा 2 गुणे 3, 6 त्रिक 18, ठीक है, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, कितना आपका आएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपका ये दो कॉमन है, आपका आएगा एक बार, यहाँ पे ठीक है आपका ये 2 हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे 2, ठीक है। अब ये आपका 3 कॉमन है और यहाँ पे आपका एक 3 बच जाएगा, ये ठीक है, यहाँ पे आपका 3 हो गया। अब ये देखिए ठीक है, यहाँ देखिए आपका दोनों सेम सेम है, यहाँ पे आपका 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, 8 से 24 है, 24 तिया कितना होगा 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 1 7 है, उसके बाद 3 दूनी 6 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 6 16, 8 दूनी 16 होगा आपका और 6 3 18, 3 3 4, फिर 3 8 से 24, 8 से 24 4 3 12, हाँ यहाँ देखिए तो आपका आएगा 144, ठीक है। यहाँ पर भी आपका आएगा 144 है और यहाँ पर भी आएगा, देखिए दोस्तों, ठीक, आप चाहे ऐसे निकालो या फिर आप ऐसे निकालो, आपका आंसर दोनों सेम आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। भाग विधि को हमने आपको यहाँ पर दो दो तरीकों से बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी निकालो, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए आप नोट कर लीजिए, आप वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे और अगर आपने अभी तक इसको नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को भी शेयर कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट खींचकर शेयर कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आइए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ठीक है, 12 और 15, 10 12, ठीक है, और 15, इसको हमें ज्ञात करना है। 2 पंचे 10, 2 छक 12, ये आपका ऐसे हो जाएगा
यहाँ आपका आ जाएगा 3 2 दोस्तों, ठीक, यहाँ पे आपका आएगा 2 2 तिहाई 6, और हाँ सही है आपका 5 3 का नम 3 और 3 बचे 15, ठीक है। फिर यहाँ आपका 5 1 1 1, ठीक है। आपका 5 का नम 5 5 का नम 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 4 3 12 पंचे 60, ये हो गया आपका 60, क्या दोस्तों, लासा, ठीक है। आपका आ गया लासा बराबर 60, ठीक, इतना आपका आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हम यहाँ पर भी ज्ञात कर सकते हैं, 10, ठीक है, 12 और 15 लीजिए, 2 गुणे 5 और 2 दूनी 4, ठीक है, 3 12, फिर यहाँ पे आपका 3 बचे 15, कितना आपका आएगा 2 गुणे 2, ठीक है दोस्तों, 2 गुणे 2, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा 3 गुणे 5, ठीक है। इसमें आपका ये कॉमन था, इसमें आपका ये कॉमन था, ठीक है दोस्तों। तो दूनी 4 4 3 12 पंचे 60, ये लीजिए, ठीक है, ये भी आपका आ गया आंसर। तो ऐसे ही हम लोग लासा और मासा के दोनों विधियों का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल की अगर हम बात करें तो दोस्तों वर्गमूल और घनमूल में भी आपके 2 टाइप होते हैं। वर्गमूल और घनमूल के दो टाइप, देखिए हम वर्गमूल को भी 2 टाइप से ज्ञात कर सकते हैं और घनमूल को भी। और उसको कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखेंगे। तो आपका कोई भी क्लास मिस ना हो, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग वीडियो को भी एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो अभी तक नहीं ऐड नहीं हो पाए हैं, वो लोग भी ऐड हो पाएँ और कंटिन्यू क्लास लेते रहें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।